नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम सब सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए CDP सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। तो इसके प्रीवियस वीडियो में विकास क्या होता है, विकास के आयाम क्या होते हैं, वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है, इनसे जुड़े मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विकास के बारे में कुछ और कथन, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, वुडवर्थ ने क्या बोला है, कुछ प्रमुख पुस्तकों के बारे में। इससे 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब कॉपी पेन लेकर बैठिएगा ताकि हर एक पॉइंट के नोट्स बना सके। विकास क्या होता है ये हम जान चुके थे कि विकास क्या होता है। विकास की प्रक्रिया गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। जैसे एक बच्चे का जन्म हो जाता है, उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ये प्रक्रिया कब्र तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलती है। विकास के बारे में अरस्तु ने क्या बोला था? अरस्तु ने कहा था विकास आंतरिक या बाह्य कारणों से उत्पन्न परिवर्तन है। विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहली अवस्था होती है आपकी गर्भावस्था, जिसे हम लगभग 9 माह का टाइम पीरियड मानते हैं। और इसके पश्चात आती है आपकी सहसावस्था। सहसावस्था को जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे सहसावस्था कहते हैं। एक बार आपके एग्जाम में सहसावस्था को जन्म से लेकर 2 वर्ष तक भी माना गया था, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर जन्म से 2 वर्ष मानता है तो यहाँ पे फिर बाल्यावस्था को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। उस अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन हो ध्यान रखिएगा। वैसे अगर सहसावस्था का टाइम पीरियड पूछेगा तो जन्म से 2 वर्ष ही माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था 5 से 11 वर्ष तक की अवस्था है। किशोरावस्था 11 वर्ष से 17 वर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था को स्टैनली हार्ट ने संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था भी बोला था। ये कथन कई बार टेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। ये सारी अवस्थाओं के बारे में डिटेल में कि ऐसा अवस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, मानसिक विकास कैसा होता है, भाषाई विकास कैसा होता है, कितने शब्द सीखते हैं, इसको हम पूरे जो अवस्था वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिटेल से समझेंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टैनली हॉल की एक बुक थी, एडोल्सन स्टैनली हॉल की बुक थी। इस बुक में, एडोल्सन वाली बुक में स्टैनली हॉल ने क्या किया था, किशोरावस्था के बारे में बहुत व्यापक रूप से लिखा था। किशोरों के बारे में लिखा था, किशोरों का विकास कैसा होता है, मानसिक विकास कैसा होता है, सांवेगिक विकास कैसा होता है, इन सारी चीजों का वर्णन एडोल्सन पुस्तक में स्टैनली हॉल ने किया था, ध्यान रखिएगा। विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं। सबसे पहला सिद्धांत क्या होता है? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है? विकास हमेशा निरंतर रूप से, सतत रूप से लगातार होता रहता है। विकास हमारा जीवन पर्यंत होता है, इसीलिए हम कहते हैं विकास की प्रक्रिया गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। समझ आ गया अपना पॉइंट? नेक्स्ट है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक विभिन्नता क्या होती है? तो व्यक्तिक विभिन्नता को जानने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तिक क्या होता है। व्यक्तिक का तात्पर्य क्या होता है? व्यक्तिक का तात्पर्य होता है व्यक्ति विशेष। और विभिन्नता क्या होता है? विभिन्नता का अगर आप सरल शब्दों में अंतर समझने की कोशिश करेंगे तो विभिन्नता का अंत होता है अंतर, डिफरेंस। हम कहते हैं ना मेरे और उसके बीच में बहुत डिफरेंस है, हमारे उसके बीच में क्या? व्यक्तिक विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा जो ट्विंस होते हैं, जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना, उनमें भी पाई जाती है व्यक्तिक विभिन्नता। आप 2 सगे भाई हो जो जुड़वा हो, उनमें भी देखेंगे किसी न किसी आधार पे होती है व्यक्तिक विभिन्नता। हो सकता है उनके भाषा सेम हो, रंग रूप सेम हो, बनावट सेम हो, तो हो सकता है उनके स्वभाव में अंतर हो, उनकी रुचियों में अंतर हो, किसी न किसी चीज में व्यक्तिक विभिन्नता होती है। सोचिए अगर व्यक्तिक विभिन्नता नहीं होती तो हमारा वर्ल्ड कैसा होता? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जैसे आप गारमेंट की शॉप में जाते हैं, कोई भी शॉप में जाते हैं, एक कोई भी गारमेंट है, एक कोई भी ड्रेस है, आपने उसको क्या कर दिया? नापसंद कर दिया ना। अगर आपने उसको नापसंद कर दिया तो हो सकता है उसी ड्रेस को कोई दूसरा ले जाता है ना, तभी तो सारी शॉप्स मार्केट चल रही हैं। अगर एक व्यक्ति उसको नापसंद कर दे तो सब नापसंद करने लगे तो सोचिए क्या होगा। इसीलिए पाई जाती है व्यक्तिक विभिन्नता।
हर व्यक्ति की रुचि, क्षमता, योग्यता, स्वभाव, शारीरिक आकार, बनावट, किसी न किसी आधार पर पाए जाने वाला जो अंतर होता है वही होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। इसका पूरा एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, जहाँ पे हम डिटेल से समझेंगे प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका मस्तोद्यमिकी विकास का सिद्धांत। विकास कैसा होता है? मस्तोद्यमिकी विकास का सिद्धांत। मस्तोद्यमिकी विकास का सिद्धांत का तात्पर्य क्या होता है? विकास की जो प्रक्रिया होती है मस्तक से प्रारंभ होती है, सर से ऊपर से प्रारंभ होती है। पहले बच्चे का क्या होता है? सिर का विकास होता है। सिर के विकास के साथ धीरे धीरे क्या होता है? उसके पैरों का विकास होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसको हमेशा मस्तोद्यमिकी विकास के सिद्धांत के नाम से पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बढ़िया सी फूल पत्ती लगा के नोट कर लीजिए। मस्तोद्यमिकी विकास का सिद्धांत, ये विकास के प्रमुख सिद्धांत है। नेक्स्ट सिद्धांत है आपका एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? बालक क्या करते हैं? अपने शरीर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको चलाना सीखते हैं, उनके अंगों का संचालन करना सीखते हैं। पहले जैसे क्या होता है, बच्चा पूरे हाथ का संचालन करना सीखता है, फिर धीरे धीरे ऐसे करके अपनी उंगलियों का संचालन करना सीखता है। एकीकरण कर रहा है, उसे पता है कि सिर्फ हमें एक चीज उठाने के लिए सिर्फ हाथ की जरूरत है, किस चीज के लिए उठाने के लिए हमें सिर्फ उंगलियों की जरूरत है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपके यहाँ पे जो बहुत छोटा बच्चा होगा, सहसावस्था में होगा, उसके सामने आप कोई बॉल दीजिए, कोई टॉय दीजिए, पहले क्या करता है? पूरे हाथ से समेटने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे को समझ में आता है कि उसको अपनी उंगलियों से उठा सकते हैं। अब जैसे आपके सामने मैंने मार्कर गिर गया तो मैं पूरे हाथ से तो नहीं समेटूंगी, मैं क्या करूंगी? सिर्फ उंगलियों से उठा लूंगी, क्योंकि हमारा क्या हो गया? एकीकरण हो गया है। हमारा विकास एकीकरण से। हमें पता है कि इस मार्कर को उठाने के लिए मुझे पूरे हाथों से समेटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उंगलियों से। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाए, कोई दाल फैल जाए, तो दाल को हम ऐसे ऐसे उंगलियों से नहीं समेटेंगे, क्योंकि हमें पता है किस अंग का संचालन कैसे करना है। यही क्या होता है? हमारे विकास के एकीकरण का सिद्धांत। समझ में आ गया? मैं आपको सीडीपी सारे एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। अभी आपको लग रहा होगा कि हमें पॉइंट याद नहीं हो रहे, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको तुरंत एग्जाम्पल्स याद आएंगे। जैसे एग्जाम्पल याद आएंगे कि बॉल को कैसे उठाना है, दाल को कैसे उठाना है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि विकास का कौन सा सिद्धांत है? एकीकरण का सिद्धांत। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाकर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी संभव है। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा हो कि विकास की भविष्यवाणी कैसे संभव है? अब बताइए, वैसे तो किसी चीज की कहते हैं भविष्यवाणी नहीं संभव है, एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, फिर विकास की भविष्यवाणी कैसे संभव है? विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? ये कौन सा विकास है? आपका विकास दुबई वाला विकास नहीं है, ये आपका डेवलपमेंट का विकास है जिसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास, एक बच्चे का जन्म चाहे इंडिया में हो, यूएसए में हो या दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपको पता है कि वो बच्चा सबसे पहले किस में है? गर्भावस्था में, फिर सहसावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरा, फिर युवावस्था। तो ये आपने कर दी ना विकास की भविष्यवाणी। कोई बच्चे का जन्म हुआ हो, नहीं हुआ हो, फिर भी आप क्या कर सकते हैं? विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चे का ये प्रोसेस होगी, बच्चे का सबसे पहले सर से विकास प्रारंभ होगा। ये सारे विकास की भविष्यवाणी है ना, तो विकास की हम क्या कर सकते हैं? भविष्यवाणी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है कि विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है या एकीकरण का सिद्धांत, दोनों लगभग सेम है। पहले क्या करता है? बच्चे समान चीजें सीखते हैं, फिर उस समान चीज को एक विशिष्ट कर लेता है। जैसे पहले कहते हैं ना, तो पहले कहते हैं ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन फिर उसके कोई विशेष क्वालिटी हो जाती है, तो हम कहते हैं ये तो स्पेसिफिक चीज है। जैसे आप मान लीजिए, आप अक्सर जीआई टैग सुनते होंगे ना, तो जीआई टैग तो किसी न किसी चीज को मिलता है। जैसे अभी किसको मिला था? राजस्थान की जो सोजत मेहंदी थी, जो कैटरीना कैफ ने अपनी शादी में मेहंदी लगवाई थी ना, सोजत मेहंदी, उसी राजस्थान की सोजत मेहंदी को क्या हुआ है? जीआई टैग। अब आप सोचिए कि मैम क्या पढ़ा रही? जीआई टैग समझिए। पहली बात, मेहंदी जो होती है, आप बताइए मेहंदी तो सेम है। अब सोजत मेहंदी हो या कोई भी मेहंदी हो, मेहंदी तो सेम है ना। नॉर्मली आप सबके घर में मेहंदी आप सब ने देखी होगी, मेहंदी सेम है। लेकिन सोजत मेहंदी क्यों हो गई इस वजह से? क्योंकि सोजत मेहंदी को मिल गया जीआई टैग। जीआई टैग क्यों मिला? कि जो पाली राजस्थान में ही उस प्रकार की मेहंदी पाई जाती है। तो क्या हो गया? समान से विशिष्ट हो गया। क्यों? समान चीज थी लेकिन वो स्पेसिफिक गुण मिल गया, तो वो क्या हो गया? समान से विशिष्ट।
अभी आप 2 पॉइंट समझे, सामान्य क्या होता है, विशिष्ट क्या होता है। अब हम विकास में देखते हैं। विकास पहले कैसे होता है, सामान्य होता है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें कितनी होती हैं, लगभग 300 बोन्स होती हैं, वो सामान्य बोन्स होती हैं। फिर धीरे धीरे जैसे उसका विकास होता है, बहुत सारी बोन्स क्या होती है, आपस में मिलती है। इसके बाद बॉडी में कितनी 206 बोन बचती है। ये भी क्या है, विकास हो रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऐसे और भी चीजें होती हैं। बच्चे अंगों का यूज करना स्पेसिफिक रूप से सीखते हैं कि कहाँ पे हमें अपने हाथ का यूज करना है, कहाँ पे उंगलियों का यूज करना है, कहाँ पे हमें पैर का यूज करना है, कहाँ पे सिर्फ हम किक मार के काम चला सकते हैं। फुटबॉल के गेम में आप क्या करते हैं, सिर्फ किक मारते हैं। बैडमिंटन में क्या करते हैं, रॉकेट से खेलते हैं। आपको पता चलता है ना कि कहाँ पे किस गेम का कैसे यूज करना है। यही चीज क्या, सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर एकीकरण का सिद्धांत, दोनों लगभग सेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विकास परस्पर आनुवंशिकता व वातावरण की अंतःक्रिया है। ये किसने बोला था, ये आपके बोला था वुडवर्थ ने। आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कई बार परिभाषाएं या कथन पूछ लेता है, ये किसने बोला था, वुडवर्थ ने कहा था जो विकास होता है ना ही सिर्फ वंशाक्रम से हो सकता है, ना ही सिर्फ वातावरण से। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। विकास के लिए दोनों पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आनुवंशिकता से नहीं हो सकता विकास, और ना ही सिर्फ वातावरण से। और ये क्वेश्चन एक आपके एग्जाम में पूछता है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल रट लीजिए, बस आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जहां भी विकास की बात आएगी, हमें हमारी आनुवंशिकता वातावरण दोनों की जरूरत पड़ेगी ही। आप सोचिए, अगर आपके मम्मी पापा ने आपको बाहर स्कूल नहीं भेजा होता, पास पड़ोस में खेलने नहीं भेजा होता, कॉलेज नहीं भेजा होगा, आपकी सोशल लाइफ नहीं होती, तो क्या आपका विकास हो पाता इतनी अच्छी तरीके से? नहीं होता। क्योंकि हमें हमारे विकास के लिए माता पिता के द्वारा गुणसूत्र, आनुवंशिक गुण, लक्षण भी चाहिए, उसके साथ साथ हमें वातावरण चाहिए। वातावरण से हम क्या सीखते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गुण, बहुत सारे जो हम सामाजिकरण होता है, कहाँ पे होता है, समाज में होता है। तो विकास हमेशा आनुवंशिकता व वातावरण का गुणनफल है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है कि विकास क्या है, विकास में आनुवंशिकता का योगदान है या वातावरण का। विकास में आनुवंशिकता व वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आनुवंशिकता और वातावरण परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। पॉइंट आपको समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल समझिए कि एक बच्चा था, अब उसको आपने 2 ट्विंस बच्चे हुए। अब उन ट्विंस बच्चों को क्या किया, एक को आपने बहुत अच्छा परिवेश दे दिया, एक को आपने एकदम अच्छे से परिवेश में नहीं रखा, उसके लिए उचित पोषण, स्टडी, कोई व्यवस्था नहीं रखी। दोनों के क्या होगा, विकास जब देखेंगे 10 साल बाद, दोनों के उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, क्योंकि आपने दोनों का वातावरण बिल्कुल अलग कर दिया। इसलिए विकास का क्या होता है, बहुत प्रभाव होता है। अब वातावरण का प्रभाव तो समझ गए, अब दूसरा हम समझते हैं आनुवंशिकता का प्रभाव कैसे होता है। 2 लेडी हैं, दोनों प्रेग्नेंट है। एक लेडी को जब वो प्रेग्नेंट है, आपने पूरा पोषण दिया, सारी चीजें, फल दिए, फ्रूट्स दिए, जूस दिए, मल्टीविटामिन दिए, सारी चीजें दी। एक लेडी ऐसे है जो मलिन बस्तियों में रहती है, उसको पूरा पोषण नहीं मिला, फ्रूट्स नहीं मिले, उचित वातावरण भी नहीं मिल रहा है जहाँ रह रहे। उन दोनों के बच्चों में भी काफी हद तक अंतर पाया जाएगा। तो क्या होता है, विकास के लिए हमारा आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर संख्या पूछेगा कितने पाए जाते हैं, 46। एक्सएक्स गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, एक्सएक्स गुणसूत्र क्या होते हैं, आपके महिला में पाए जाते हैं। और पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुष में आपके एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। जब भी क्रॉस होगा तो पुरुष के पास या तो यक्स गुणसूत्र दे सकता है या तो वाई। महिला के पास जब एक्स एक्स है तो यक्स ही गुणसूत्र देगी। अगर एक्स एक्स गुणसूत्र मिल गया तो क्या हो जाएगी, महिला। अगर पुरुष की तरफ से वाई गुणसूत्र मिल गया, महिला की तरफ से एक्स गुणसूत्र मिल गया, तो क्या हो जाएगा, लड़का। तो जो लिंग का निर्धारण, लिंग के निर्धारण में किसका योगदान होता है, पुरुष का, ना कि महिला का। हमारे समाज में बहुत सारी मान्यताएं ना महिलाओं को दोष देते हैं कि बेटी उत्पन्न हुई, बहुत सारी कुप्रथाएं हैं ना। वैज्ञानिक विषय भी देखेंगे तो लिंग के निर्धारण में महिला का कोई योगदान नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक्स किसका होता है, एक्स वाई किसका होता है। पॉइंट को याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा मंगोलिज्म में क्या होता है, एक प्रकार का डाउन सिंड्रोम होता है।
अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजमेंट हो जाता है, या तो क्या हो जाते हैं गुणसूत्र अधिक हो जाता है या कम। तो मंगोलिज्म भी एक प्रकार का डाउन सिंड्रोम है। जैसे एक होता है आपका पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, आपके जो 13वां गुणसूत्र है उसके ट्राइमोसोमी से पटाउ सिंड्रोम हो जाता है। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, 13वें गुणसूत्र के ट्राइमोसोमी। इंपॉर्टेंट है, इन्हीं दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। डाउन सिंड्रोम या और भी सिंड्रोम है, लेकिन वो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में या तो मंगोलिज्म या तो पटाउ सिंड्रोम ही पूछा जाएगा। तो आज की क्लास में हमने विकास क्या होता है, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं, वुडवर्थ की परिभाषा क्या होती है, वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने सारी चीज़ों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में हम वृद्धि और विकास की संकल्पना के बारे में डिस्कस करेंगे और अवस्थाओं के बारे में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।